Hello बच्चों, good morning. Today I am going to teach you 1 to 8 pair of words which has different meaning. आज मैं आपको 8 पेयर्स के बारे में बताऊंगी जो सेम से लगते हैं लेकिन उनमें डिफरेंट होता है, उनके मीनिंग में डिफरेंट होता है, उनके यूज में डिफरेंट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पेयर है आपका ओवर एंड एबव. फर्स्ट है आपका ओवर, हायर देन अदर. ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज से, एक चीज है उसके उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज ज्यादा ऊपर होती है, हाई होती है, उस तब हम ओवर का यूज करते हैं. जैसे कि नदी के ऊपर ब्रिज होना, द ब्रिज इज ओवर द रिवर. तो अब ये यहाँ पर देखिए, जो रिवर है उसके उसके ऊपर नदी है, यानी एक चीज से दूसरी चीज जब ऊपर होती है तो ओवर का यूज किया जाता है. ठीक है. एबव का मतलब है हायर देन अदर बट नॉट टचिंग. एबव का मतलब होता है कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर तो हो लेकिन उससे टच ना हो. ठीक है, उससे टच ना हो. जैसे कि सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड. सीलिंग फैन कहाँ है? मेरे सर के ऊपर है, यानी मेरे सर से सीलिंग फैन टच नहीं हो रहा है, मेरे सर के एबव में सीलिंग फैन है. तो यहां पर देखिए, एबव का यूज हायर देन अदर बट नॉट टचिंग. जब हम एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर तो हो लेकिन टच ना कर रहा हो, तो सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड, sky is over my head, city is sky is over the city. ठीक है. तो ये सारे ओवर के यूज हो गए. और आपको मैंने जैसे बताया हायर देन अदर, तो यहाँ पर ओवर का यूज होगा. हायर देन अदर बट नॉट टचिंग, यहाँ एबव का यूज होगा. तो ये ओवर और एबव आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. दूसरा वर्ड है आपका अवार्ड और रिवार्ड. अवार्ड सोसाइटी, ग्रुप आदि के द्वारा दिया जाता है. कोई संस्था हो, कोई सोसाइटी हो, कोई ग्रुप हो, इसमें हमेशा अवार्ड दिए जाते हैं. और किसी को भी, वो एक सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी अच्छा काम करने पर एक गुड डीड के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है. चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन उसको हम अवार्ड देंगे तो वो सोसाइटी के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, एक संस्था के द्वारा दिया जाता है. लेकिन रिवार्ड जो होता है वो स्कॉलर्स को दिया जाता है. कोई, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहां पर रिवार्ड दिया जाता है. अब इस अवार्ड और रिवार्ड में मेडल भी होते हैं, प्राइज भी होते हैं, सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अवार्ड हमेशा सोसाइटी, ग्रुप और एक संस्था के द्वारा दिया जाता है, जबकि रिवार्ड किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि के स्कॉलर्स को दिया जाता है. क्लियर. कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट जो है, इसका मीन्स होता है प्रशंसा करना, किसी को अप्रिशिएट करना. कर्टियस रिमार्क, यानी किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा. और कॉम्प्लीमेंट ये क्या है? कंप्लीट्स समथिंग एल्स इन सम वे. किसी की पूर्ति करना, यानी पूरक हो जाना, यानी कोई चीज की पूर्ति कर देना, उस चीज को फिलअप कर देना, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये कंप्लीमेंट है. ठीक है. तो कंप्लीमेंट जो है ये प्रशंसा है, एक विनम्र एप्रिसिएशन है, और ये आपका एक पूरक बोला जाता है, इसको हिंदी में वो है. तो courteous remark called the compliment, and compliment complete something else in some way. फोर्थ पेयर है आपका गेट और रिसीव. गेट का यूज हम फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में करते हैं हमेशा, और रिसीव का हम फॉर्मल वे में करते हैं. यानी कि अगर मेरे को कोई भी
किसी के थ्रू गिफ्ट मिलता है, कोई मुझे ला करके गिफ्ट दे देता है, मेरी फैमिली मेंबर या कोई भी चीज मेरे को ऐसे ही देता है, तो इनफॉर्मल वे में है। लेकिन अगर मेरे को अभी मेरे कॉलेज से, मेरे ऑफिस से कोई ईमेल आता है या कोई मेरे को एक फॉर्मल वे में कोई चीज आती है जिसे मैं रिसीव करती हूँ, तो वो रिसीव होगा। तो ये गेट का यूज हमेशा फॉर्मल के लिए इनफॉर्मल के लिए किया जाता है, जबकि रिसीव का यूज फॉर्मल के लिए किया जाता है। रिसीव हम फॉर्मल वे में करते हैं और गेट हम इनफॉर्मल वे में करते हैं। क्लियर? हियर और लिसन। हियर जो भी हमारे कानों के कांटेक्ट में कोई भी चीज आती है, हम उसे सुन लेते हैं, हम चाहें या ना चाहें। देखिए, शोर होगा, बात होगी, अगर हमारे कानों के कांटेक्ट में आएगी तो हमारे कानों में पड़ ही जाएगी। वो हुआ कम टू ईयर्स, हमारे कानों तक आने वाली हर चीज हियर होती है। लेकिन जब हम इंटेंशन से किसी चीज को सुनते हैं, हमें गाना सुनना है तो हमने वही पर्टिकुलर गाना लगाया, हमें कुछ टीचर के लेक्चर सुनने हैं तो हमने पर्टिकुलर वही चीज लगाई जो हमें सुनना है, तो उसको हम लिसन बोलते हैं। हियर कुछ भी सुनने, कानों में आने वाली आवाज को बोलते हैं, और लिसन पेइंग अटेंशन, जिस पर हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और विलिंगली सुनना चाहते हैं, उसको हम लिसन बोलते हैं। सी, वॉच एंड लुक, तीनों का मतलब देखना होता है। सी, हमारी आंखों के कांटेक्ट में जो भी चीज आ जाती है उसको हम देख लेते हैं, चाहे देखना चाहें या ना चाहें, लेकिन आंखें हैं और हम जा रहे हैं, हमें जो भी हमारी आंखों कांटेक्ट में आया हमने उसको देख लिया, वो सी कहलाता है, समथिंग। ठीक। वॉच एट समथिंग और समवन। वॉच जो होता है, हम कुछ भी देखना चाहते हैं, जो हम मन से देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इंटेंशन से कोई चीज देखें। हमें न्यूज देखनी है तो हमने टीवी में न्यूज लगा ली, हमें पिक्चर देखनी है तो हमने टीवी में पिक्चर लगा लिया, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, हम मैच देखना चाहते हैं तो मैच देख रहे हैं। तो जो भी चीज हम देखना चाहते हैं मन से, हमें इंटेंशन से हम देख रहे हैं, वो वॉच कहलाता है। लेकिन लुक का यूज पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया जाता है। लुक का यूज हमें दिखाने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहा जाता है। लुक एट देयर, लुक एट मी, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द पेज नंबर समथिंग। तो इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू हमें दिखाया जाता है। अगर आप क्लास में हैं और आप बात कर रहे हैं तो टीचर आपको क्या कहेगा? आई एम टॉकिंग टू यू सो लुक एट मी। टीचर तुरंत बोलेगा लुक एट मी। या वो पढ़ा रहा है, बच्चा इधर उधर देख रहा है तो टीचर बोलती है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। या वो किताब पढ़ा रहा है, लुक एट द पेज नंबर समथिंग, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो लुक एट का यूज करेगी। तो जब भी आपकी कोई चीज पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको दिखाई जाती है, तब आप लुक का यूज करते हैं। तीनों का मतलब देखना है, लेकिन तीनों का यूज डिफरेंट है। ठीक है। अब आप आ जाइए 7 पे, सेंस और फील। जैसा कि नाम ही है सेंस, सेंस का यूज फिजिकल प्रोसेस से होता है, यानी कि कोई भी चीज जब हम फिजिकली उसको देखते हैं, करते हैं, छूते हैं, देखते हैं, उसको करते हैं। जैसे हम बाह्य ऑर्गन से, बाहरी इंद्रियों के थ्रू जो भी चीज को हम फील करते हैं, वो सेंस कहलाता है। सपोज कोई चीज गर्म रखी है, हमने उसे टच किया और हमें लगा ये गर्म है या ठंडा है। ठीक है। या किसी को फीवर आ रहा है, आपने उसको टच करके फील किया कि अरे इसको तो, ये तो गर्म हो रहा है, इसकी बॉडी तो में टेम्परेचर है, तो आपको पता चल गया बुखार। तो ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो चीजें हमें कांटेक्ट में आती हैं वो सेंस होता है। लेकिन फील जो होता है, एक्सपीरियंस एंड इमोशन, जिसको कि हम अपनी आंतरिकता, अपनी अंदर वाली फीलिंग से, यानी इमोशन से जिसको हम फील करते हैं। किसी के दुख को हम अंदर से फील करते हैं, किसी के मतलब खुशी को, किसी की ऑनेस्टी को, किसी के बातों को हम अंदर से, जब अंदर से इमोशन के थ्रू हमें फीलिंग आती है, वो फील होता है। लेकिन जब हम फिजिकली किसी चीज को टच करके, चेक करके, छू करके हम देखते हैं, तो वो सेंस कहलाता है। किसी की फेस रीडिंग हमने की तो हमें समझ में आया था वो गुस्से में था, तो ये आपका सेंस हुआ। लेकिन फील जो है,
हमें लगता है कि ये दुखी है तो वो दुखी दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें उसकी बातों से, उसको अंदर से हमें फील हुआ, हमने इमोशन के थ्रू फील किया कि वो दुखी है या वो सच है या झूठ है। जो भी हमें फीलिंग्स होती हैं तो उसको हम जब एक्सपीरियंस से और इमोशन से फील करते हैं, वो फील हुआ और ये फिजिकली जो प्रोसेस में आता है वो सेंस हुआ। अगला आपका लास्ट है किल और मर्डर, विदाउट इंटेंशन और विद इंटेंशन। किल का मतलब है इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन यानी आपके खेत में कोई जानवर आता है, कोई चोरी करके जाता है या कोई आपका सब फसल को खराब कर रहा है, तो आप किसी बकरी को, किसी जानवर को मारने के लिए आप एक कुछ मारते हो। आपने एक डंडा मारा और बाई द वे वो मर गया, ठीक है, तो वो किल हुआ। आपने जान के नहीं मारा उसको, विदाउट इंटेंशन मारा, सिर्फ इसलिए कि वो नेक्स्ट टाइम आपके खेत को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आपने डंडा मारा, लेकिन बाई चांस वो ऐसी जगह लग गया कि वो मर गया, तो वो किल हुआ। लेकिन जब हम किसी चीज को इंटेंशन से मारते हैं, जब हम सूझबूझ के द्वारा किसी को जान से मारते हैं, तो वो मर्डर कहलाता है। किल और मर्डर में इतना ही अंतर है कि अचानक से हम किसी को अनजाने में बिना सूझबूझ के जब मारते हैं तो वो किल कहलाता है, लेकिन सूझबूझ के द्वारा, पूरी प्री प्लान के द्वारा अगर हम किसी को जान से मारते हैं तो वो मर्डर कहलाता है। उम्मीद है ये 1 to 8 आपको समझ में आ गए होंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आजकल जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सपोज उन्होंने वॉच, सी और लुक तीनों दे दिया है और सेंटेंस में वॉच का यूज होना है और दिए तीनों हैं, आपको करेक्ट वर्ड को फिलअप करना है। तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको तीनों का यूज पता होगा, या इसमें से किल और मर्डर में से, मतलब कहने का मतलब है कि आपको जब पता होगा कि कहाँ पर प्रॉपर यूज इसका किस जगह पर है, तभी आप कर पाएंगे। तो उनको अच्छे से आप कर लीजिए और जो भी एग्जाम है उसको अच्छे से क्वालिफाई आप रिटन कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का सबसे ज्यादा मार्क्स का इंग्लिश का ही पेपर होने लगा है, क्योंकि बच्चे इंग्लिश में ध्यान देते नहीं है और अब हर जगह एयरफोर्स हो चाहे कोई हो, इंग्लिश का सबसे ज्यादा नंबर का आने लगा है। तो इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा करिए।